एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल ही करेंगे। देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल आपके 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, कंपटीशन जैसे जेई एम्स नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। देखिए यूजुअली डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी सिंपली क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, ओके। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम यहाँ पे कंसीडर भी करेंगे, हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, हम यहाँ पे ये कंसीडर करेंगे कि जो यूनिट सेल है, जो उसकी एज है वो कितनी है, वो ए है, और डेंसिटी को हम रो कह देंगे। जो एज है इसकी वो क्या है, ए, स्मॉल ए, ठीक है। अब हमें इस यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। देखिए यूनिट सेल भी आपके पास मेनली 3 टाइप की थी, कौन कौन सी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक और बीसीसी। वहाँ पे जो हर एक यूनिट सेल में क्या थे, नंबर ऑफ एटम अलग अलग थे। सिंपल में 1 था, बीसीसी में 2 था और एफसीसी में 4 थे, ठीक है। तो हमें अगर हम ये चीज और ये चीज निकाल लें, देखो वॉल्यूम तो सिंपल ही निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या करेंगे, ए बाई ए बाई ए, ए की 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, ए क्यूब आ जाएगा। लेकिन मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाल ले, यहाँ पे देखिए मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल ये होता है आपका नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम या एटम्स इन, एटम्स कर लो, इन यूनिट सेल, ठीक है, और इनटू मास ऑफ, मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। अब मास ऑफ ईच एटम, जो नंबर ऑफ एटम होगा, नंबर ऑफ एटम होंगे वो अलग अलग होंगे, तो इसलिए मैंने ये लिखा है। क्या कह देते हैं हम इसको, देखिए इसको हम कह देते हैं जेड, और हम इसको कहते हैं एम, स्मॉल एम, ओके। तो अब हमें ये पता करना है मास ऑफ ईच एटम क्या होता है। देखिए मास ऑफ, मास ऑफ एन एटम present इन यूनिट सेल, कैसे पता करेंगे, देखिए उसका मोलर मास, मैंने इसको कैपिटल एम कह दिया, और एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। देखिए एक एम क्या है, मोलर मास, एम क्या है, मोलर मास, और एवोगैड्रो नंबर है एन, ये क्या है, एवोगैड्रो नंबर। क्या वैल्यू होती है इसकी, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम पर मोल, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम पर मोल, एटम पर मोल, ओके। ये इसकी वैल्यू आ गई, 6 सही बना दो, ओके। चलो एवोगैड्रो नंबर हो गया। अब मेरे पास जो मास ऑफ एन एटम है क्या हो गया, क्या आ गया मेरे पास, m इक्वल टू ये आ गया m अपॉन एन ए, ठीक है। अब मैं इसको यहां अगर पुट कर दूं तो मेरे पास मास ऑफ यूनिट सेल क्या बनता है, भाई मास पुट करने की जरूरत ही नहीं है, मास ऑफ यूनिट सेल तो यहाँ आ गया, ठीक है। मास ऑफ यूनिट सेल तो यहाँ आ गया। अब मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे, मतलब ये जो आया ये एक एटम का आया। अब मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल वो कितना आ जाएगा, देखिए z इंटू एम, z इंटू एम मीन्स m अपॉन एवोगैड्रो नंबर, m अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब ये मास ऑफ यूनिट सेल आ गया, मतलब ये आ गया मास ऑफ यूनिट सेल। अच्छा वॉल्यूम क्या होता है, ध्यान दीजिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल वो क्या होता है, ध्यान दीजिए, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए। देखिए 4 बार तो नहीं हुआ, काउंट कर लीजिए। देखिए a की क्यूब, ये सबको पता है वॉल्यूम क्या निकलता है क्यूब का, a की पावर क्यूब, ओके। अब क्या आ जाएगा आपका डेंसिटी, मैं कह रहा हूँ उसको रो, मैं क्या कह रहा हूँ उसको रो कह रहा हूँ, रो इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल कितना आएगा मेरे पास, अभी हमने काउंट किया है, फाइंड आउट किया है, जेड एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन ए क्यूब, ए क्यूब मीन्स क्या आ जाएगा फॉर्मूला मेरे पास, रो इज इक्वल टू, देखिए एन नीचे आ जाएगा, जेड इंटू
m अपॉन एन ए इंटू ए की पावर क्यूब, ए की पावर क्यूब। ये आपके पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू एम अपॉन, ये आपको याद रखना है बच्चों, ध्यान दो। ठीक है, ये ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जमना। ठीक है, जमना। ओके, इसके बाद कराएंगे हम न्यूमेरिकल आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें एक नीड 2018 में आया भी होगा। तो देखिए, जमना आपका रेडी है, ऐसे ही होगा तरीका, आपको पता ही है, क्वेश्चन आएंगे आपको, मैं सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा सिल्वर फॉर्म सीसीपी लैटिस। आप यहाँ दीजिए स्क्रीन पर, सिल्वर फॉर्म्स सीसीपी। देखिए, सिमिलर होता है एचसीपी के, सॉरी एफसीसी के लैटिस। देखिए, अगर एचसीपी आ जाए तब भी आपको वही करना है, जो जेड निकलेगा एचसीपी के लिए, सीसीपी के लिए और एफसीसी के लिए वो 4 ही निकलेगा। लैटिस एंड एक्स-रे studies of its crystal shows that the age length of its unit cell is 408.6 pm। ठीक है, आपको एक बात ध्यान बता दूं मैं, जो 1 pm होता है ना, वो 10 की पावर माइनस के 10 सेंटीमीटर होता है, और जो 1 pm होता है वो 10 की पावर माइनस के 12 मीटर होता है। तो हम यहां से करेंगे, हम सेंटीमीटर में रखेंगे इसको। ओके, हम सेंटीमीटर में रखेंगे इसको। चलिए, तो ये कह रहा है जो एज लेंथ है वो ए कितनी आई मेरे पास, ए आई मेरे पास 408.6 कितनी पीएम, पिकोमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर आया है मेरे पास और उसका एटॉमिक मास मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एटॉमिक मास मुझको, एटॉमिक मास मुझको दिया हुआ है 107.9। ठीक है, यू एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो सिंपल है, डेंसिटी पूछ रहा है, हमारे पास फॉर्मूला है डेंसिटी का, हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है डेंसिटी का, निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, रो इज इक्वल टू क्या लगना है, वो जमना। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है क्या होता है, मैंने वैल्यू बताया कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 वैल्यू रखेंगे। देखिए, फॉर जेड, पहले जेड कैलकुलेट कर लो। जेड क्या होगा, ध्यान दो, एफसीसी है ना भाई, देखिए सीसीपी है, मैंने कहा था एफसीसी के सिमिलर है। जेड निकल लेंगे, एफसीसी में कहाँ कहाँ होते हैं एटम, कॉर्नर पे होते हैं, पक्की बात है, और फेस पे होते हैं। फेस पे कितने की शेयरिंग होती है, हाफ की। कितने फेस है, 6 फेस। ठीक है, हाफ की शेयरिंग होती है, 6 फेस है, प्लस कॉर्नर पे कितने की शेयरिंग होती है, 1/8 की, और 8 कॉर्नर है। कितना आ गया मेरे पास आंसर, 4 आ गया। ठीक है, ये भी निकल गया। एम उसने दिए रखा है, एन ए कॉन्स्टेंट है, और ए क्यूब, अब ए क्यूब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो इसमें ही कर लेंगे ना, है ना। ध्यान दीजिए, z की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4 आ गई। m की वैल्यू कितनी है, 107.9। ये रही। n की वैल्यू कितनी है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ध्यान दीजिए, a की वैल्यू है 408.6 pm। ध्यान दीजिए, pm में क्या करूंगा इसको, 10 की पावर माइनस के 10। अब काय में है ये, सेंटीमीटर में है बच्चे, किसी में, सेंटीमीटर में। ओके, अब क्या करना है, देखो इसको आपको कैलकुलेट करना है, और मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको आंसर बता दूंगा। देखो, हम इसको कैलकुलेट करने में यहाँ पे टाइम खराब नहीं करेंगे। ओके, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। तो इसका आंसर आएगा आपका, ये है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिए, जो आंसर आएगा मेरे पास 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्यों आएगा, देखिए, आप सब कैलकुलेट करोगे इसको। अब मैं तरीका बता रहा हूँ, आप क्या कीजिए, आप इसको ऐसे रहने दो 107.9, या इसको 108 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 108 के ही लगभग सिमिलर हैं। आप एक काम कीजिए, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और यहाँ से क्या आएगा, 10 की पावर 30। ये भाई क्यूब है ना, सॉरी रह गया यहाँ पर, क्यूब था। 10 की पावर माइनस के 30 आएगा यहाँ से। पहले इसको मगअप कर लीजिए, फिर आप 4.086 इसकी क्यूब कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद क्या करोगे, 408.6 की क्यूब करके मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास जो है, सोडियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबर डेंसिटी डिस्टेंस 365.9 पिकोमीटर, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। एटॉमिक मास दिया है सोडियम का 23। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसने मुझे ए नहीं दिया, ए दिया है क्या? नहीं, इसने मुझे ए नहीं दिया, इसने नेबरिंग डिस्टेंस दी है, मतलब कि जो दिया है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं भी कह रहा हूँ जो नेबरिंग डिस्टेंस दिया है मुझे ये दिया है, ये क्या है डी और ये क्या है आर। आप यहाँ से आर निकाल सकते हो, ये तो मेरे पास फिर भी नहीं आया, ये तो मेरे पास फिर भी नहीं आया, तो 2r क्या होता है मेरे पास, डी की वैल्यू होगी, 2r क्या होगा मेरे पास डी की वैल्यू होगी, और उसने मुझे नेबरिंग डिस्टेंस दी है 365.9, तो 2r इज इक्वल टू 365.9। ओके, इसी आर आ जाएगा 365.9 अपॉन 2, तो ये कैलकुलेट करके आएगा 2 1 2 16 2 14, ठीक है, और ये कितना होगा 2 14, ये 2 नहीं 18 और 5 10, सॉरी 187, कितना हुआ था ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, सोडियम हैज बीसीसी स्ट्रक्चर विद नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस 365.9 pm, कैलकुलेट इट्स डेंसिटी। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है, वो डेंसिटी पूछ रहा है हमसे, डेंसिटी क्या होगी, लेकिन इस बार उसने हमें ए नहीं दिया। देखिए वो तो मलाई था क्वेश्चन जो आपने किया, ए दे रखी थी मुझे, मैंने क्या किया, ए को ए का क्यूब किया और फॉर्मूले में डायरेक्ट रखा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है। थोड़ी ट्रिक क्या है यहाँ पे, इसने मुझे डी दी है, डी कितनी दी है 365.9 पिकोमीटर। ओके, ये ट्रिक ये है, इसने मुझे डी दी है, देखो सपोज करो दो कॉन्स्टेंट ऐसे रखे हुए हैं, ये डी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से r फाइंड आउट होगी, और d इज इक्वल टू क्या होगा, d इज इक्वल टू होगा 2r, d इज इक्वल टू होगा 2r। मेरे पास r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे लिख लो, मेरे पास क्या होगा, d इज इक्वल टू 2r होगा, r की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास, d अपॉन 2 मीन्स 365.9 अपॉन 2, 365.9 अपॉन 2। ओके, ये आ गया, लेकिन मुझे चाहिए r, सॉरी a, मेरे पास तो r है, a तो मुझे अब भी नहीं मिला, a तो मुझे को अब भी नहीं मिला, कैसे मिलेगा, ध्यान दो, ये सिस्टम कौन सा है, ये सिस्टम है बीसीसी, फॉर बीसीसी सिस्टम या बीसीसी लेटाइस, आपके पास क्या होता है 4r इक्वल टू ए रूट 3, एफसीसी के लिए ए रूट 2 मैंने आपको बताया था, तो आप यहाँ से r की वैल्यू क्या रखोगे, r की वैल्यू क्या है आपके पास 365.9 अपॉन 2 इज इक्वल टू ए रूट 3, ए रूट 3। अब आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 2 से 2 कैंसिल करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर 2 इंटू 365.9, 365.9 अपॉन रूट 3, अपॉन में रूट 3 आएगा, रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, 1.732, क्या आ गया मेरे पास, अब ये a आ गया। ठीक, क्या पूछा है मुझसे उसने, डेंसिटी पूछी है, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं रो इज इक्वल टू जेड एम और एवोगैड्रो नंबर ए क्यूब। देखिए क्या मेरे पास z है, उसने z नहीं दिया हुआ, उसने कहा बीसीसी सिस्टम है, तो बीसीसी सिस्टम के लिए फॉर बीसीसी z इक्वल टू क्या होता है, ध्यान दो, z इक्वल टू होता है, कहाँ होता है पार्टिकल, एक तो क्यूब के बीच में होता है तो उसको तो 1 रखेंगे, और एक होता है कॉर्नर पर, एक एक होता है कॉर्नर पर, सॉरी एक एक नहीं होता, 1/8, ठीक है 1/8 होता है, शेयरिंग मतलब कितनी होती है 1/8 की, और कितना हो जाएगा 1 + 1 और 2 आ गया। z भी है मेरे पास, मुझको a भी मिल गया, ठीक है z भी है मेरे पास और मुझको a भी मिल गया। अब बताओ दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कुछ नहीं है, आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, रो डेंसिटी पूछी हुई है इसने मुझसे, हाँ कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, और हाँ एटॉमिक मास दिया हुआ है, देखो आपके यहाँ पे होगा क्वेश्चन में, एटॉमिक मास होगा आपके यहाँ पे, वो कितना होगा 23, वो क्या होगा 23, तो मेरे पास MB है, कितना है 23 एटॉमिक मास यूनिट, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, ये U है,
ठीक है। और जेड एम की वैल्यू कितनी है 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और मेरे पास ए क्या है, ए की थोड़ी बड़ी वैल्यू है 2 इंटू 365.9 अपॉन 1.732। आप इसको क्यूब कीजिए और ध्यान दीजिए, ध्यान दो, अभी काहे में है, अभी वो पिकोमीटर में है। ध्यान दीजिए यहाँ पे डी काहे में था, पिकोमीटर में, हमने इसको चेंज नहीं किया। ठीक है, अभी किस चीज में है, पिकोमीटर में। आपको क्या करना होगा, 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करोगे और उसको काहे में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में। ओके, सेंटीमीटर में यहाँ पे कर रहा हूँ। देखिए थोड़ा फ्रेम से बाहर हो जाएगा वो। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू, रखो जरा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ मैं इसकी, ये वाली ए वाली, 2 इंटू 365.9 अपॉन 1.732 इंटू 10 की पावर -10। ये कितना है, सेंटीमीटर में है। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, जो आपका आंसर आएगा वो आंसर होगा आपका 1.51 ग्राम सेंटीमीटर। जो रो आएगा आपका 1.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका अगर कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। देखिए आपको कैलकुलेशन तो खुद ही करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन तो खुद ही करनी है, लेकिन जहाँ तक बात है आपको बताऊँ, कंपटीशन में ज़्यादा कैलकुलेशन के आपको क्वेश्चन नहीं मिलते, वहाँ पे ट्रिक के क्वेश्चन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे करने बैठ गए और आपका टाइम सारा ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिखाने के लिए थे ये क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है दोनों। अब मैं करवाऊंगा आपको एक नीट 2018 में क्वेश्चन आया था वो। ओके, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नीट 2018 में आया था। ये कहता है आयरन एग्जिबिट्स बीसीसी स्ट्रक्चर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बीसीसी है और अबो 900 डिग्री सेल्सियस इट ट्रांसफॉर्म टू एफसीसी। 900 से ऊपर क्या में चेंज हो गए, एफसीसी में। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ आयरन एट रूम टेम्परेचर टू द 900 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर पे और 900 डिग्री सेल्सियस पर रेशियो पूछा है डेंसिटी की। और क्या भी रहा है कि एज्यूमिंग मोलर मास एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ आयरन रिमेन कांस्टेंट, जो एटॉमिक रेडियाई है और मोलर मास क्या है वो कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कुछ नहीं क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना जो कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं वो ट्रिकी होते हैं, वो ट्रिकी होते हैं। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। फॉर्मूला क्या है आपके पास, रो इज इक्वल टू जेड एम एन ए और ए क्यूब। ठीक है, ए क्यूब यूनिट सेल है एक, ठीक है, वो बीसीसी में है, वो एफसीसी में है। तो मेरे पास ए क्या है, कांस्टेंट है, और आयरन है तो एम भी कांस्टेंट है। ठीक है, एज एम एंड ए आर रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। और हाँ, एन ए तो कांस्टेंट है ही, एन ए तो कांस्टेंट है ही, एंड एन ए is also a constant which is एवोगैड्रो नंबर है तो कांस्टेंट है। मेरे पास बचा ही क्या, मेरे पास z बचा, कहने मतलब जो क्या है मेरे पास जो z होगा वो प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के, डेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी z के। ठीक है, मेरे पास क्या है बीसीसी और ये एफसीसी, इसके लिए z फॉर बीसीसी और z फॉर एफसीसी। ये तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, z क्या होता है बीसीसी के लिए, कितना होता है बीसीसी के लिए z 2 होता है, और एफसीसी के लिए z क्या होता है 4 होता है। तो कुछ भी नहीं था, 1/2। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास रेशियो, मेरे पास आ गया रेशियो 1:2। मेरे पास ये आंसर है, मेरे पास ये क्या है आंसर है, कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, देखिए आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ध्यान दो, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको वो करना है। ठीक है, वो आपको करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप क्वेश्चन नहीं करते होंगे। ठीक है, और आप देखो जो वीडियो आपको मिलती है आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, जो आपको समझ नहीं आया या आप कुछ पूछना भी, आपको पूरा कोई क्वेश्चन पूछना है
आप मुझे कमेंट में बताइए या कमेंट में टाइप कर दीजिए, मैं उसको सोल्यूशन दूंगा। एनसीईआरटी का आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो आप बस एक काम करो, पेज नंबर टाइप करो, ठीक है, पेज नंबर बताओ मुझको, क्वेश्चन नंबर बता दो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको उसको क्लियर करूंगा। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं।